शांति। ओम शांति। ओम शांति। इसकी याद में बैठे किसके सामने बैठे, सारा ध्यान समेत अपने स्वरूप में आपको स्थित करो। आत्मा परमात्मा को याद करती है। बुद्धि से ईश्वर के सम्मुख में शांति। तो आज बाबा 19 जुलाई 1969 बाबा कहता 0 और हीरो 0 बनो। तो बाबा के शब्दों में सुनते हैं, लेकिन अपने को आत्मस्मृति में आत्मा के सामने ऐसा बैठो कि स्वयं बाबा हमको मुरली सुना रहा।
को मुरली सुना। तो बाबा आज कहता है, आज किस लिए बुलाया है। देखो, पहली ही लाइन में बाबा हमसे पूछ रहा कि आज किस लिए बुलाया। किसी ने उत्तर दिया, बाबा बल भरने के लिए। अब ईश्वर को जब हम याद करते हैं तो बल, शक्ति चाहिए है। पर वह बल भरने के लिए, बाबा कहता, बल भरने के लिए बुलाया तो किस बात की निर्बलता समझती हो। देखो, बाबा भी ऐसे ही नहीं, अब सिर्फ बल नहीं कहना कि बाबा शक्ति दे दो। बाबा कहता है, अगर बल भरने के लिए बुलाया तो किस बात की निर्बलता समझती। कौन सी निर्बलता है, कौन सा बल चाहिए। बल तो बहुत है, कौन सी शक्ति चाहिए, कौन सा संस्कार चाहिए, तो किस बात की निर्बलता समझती हो। जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे कि जब बाबा को याद करते हैं तो सिर्फ ऐसे ही याद नहीं, बाबा बाबा एक संस्कार जिसकी जरूरत है, वो शक्ति जिसकी जरूरत है, उसको इमर्ज कर फिर बाबा को याद करना, तो वो बल बढ़ता है। तो आज बाबा कहता है, किस बात की निर्बलता समझती हो। विशेष किस बात में बल भरना, ऐसे नहीं, कौन सी बात है जिसमें बल भरना। तो बाबा हमेशा कहता है कि मुझे याद करना सिर्फ खालीपन में याद नहीं करना, टोटैलिटी में याद। मुझे याद करना तो क्या चीज के लिए याद कर इम्पोर्टेंट है। तो बाबा कहता, सर्विस में भी बल किससे भरेगा। वह तो अपने में कितना बल भरा है वह सिर्फ देखना है। तो बाबा कहता है, अब तक जितना बल भरा है वो देखना है। आप सभी का नाम ही है शिव शक्ति, तो शक्तियों में शक्ति तो है ही, वह शक्ति स्वरूप बन रही हो। तो बाबा यहाँ दो बातें कहता है। एक, बाबा कहता है, होली शुरू हुई तो जब बाबा ने कहा किसके लिए बुलाया, बल भरने लिए, कौन सा, किस बात की निर्बलता समझते हो, कौन सा बल भर। तो बाबा कहता है कि कितना बल आप में है वो देखना है। फिर बाबा कहता है, आप तो शिव शक्ति हो। तो यहाँ बाबा दो बातें कहता है। तो बाबा कहता है कि अगर आप शिव शक्ति हो तो शक्तियों में शक्ति तो है ही, बल तो है ही, वह शक्ति स्वरूप बन रही। शक्ति है या अभी बन रहे हो।
तो अभी तो हम बन रहे हैं। तो बाबा यहाँ पूछता है कि शिव शक्ति बन चुकी हो या शक्ति स्वरूप बन रही हो। ये क्वेश्चन बाबा, क्योंकि बाबा को अगर हमने कहा कि बाबा बल चाहिए, तो बाबा कहता है आप तो शिव शक्ति हो, तो बल तो आपके पास होना चाहिए। तो शक्तियों में शक्ति तो है ही, वहां शक्ति स्वरूप बन रही हो। तो बाप दादा तो आए ही हैं देखने की कौन सा जेवर बाप दादा की सृष्टि का श्रृंगार करने लिए तैयार हुए। अब बाबा कहता है कि कौन सा जेवर जो बाबा की सृष्टि का श्रृंगार करेंगे उसके लिए तैयार हो। तो यहाँ बाबा देवर जेवर जो है वो उन आत्माओं को कह रहा है जो बाबा के सम्मुख बैठे, ज्ञान के निश्चय में बैठ गए, तैयार होकर बैठ गए कि हाँ हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के लिए तैयार हैं। तो बाबा आज देखने आया कि कौन सा जेवर तैयार हो। अभी जेवर तो तैयार हो गए, तो बाबा कहते हैं कि जेवर बाबा कह रहे हैं हम आत्माओं कि आप सब तैयार हो गए हो कि बाबा हमें निश्चय हो गया कि हम कौन है, आप कौन है, तो हम तैयार हैं। तो बाबा कहता भी जेवर तो तैयार हो गए, लेकिन तैयार होने वाला क्या होता है। तो स्थूल में भी बाबा कहता है जो जेवर तैयार हो चुके होते हैं उसके बाद क्या होता है, पॉलिश होती है। तो बाबा कहता है अभी सिर्फ पॉलिश होनी है। तो हम तैयार हो गए हैं कि हम वो आत्माएं हैं जो बाबा के सृष्टि का श्रृंगार करेंगे, नई सृष्टि बनाए, देवी देवता बन जाए, वो जेवर है। लेकिन बाबा कहता है कि खाली जेवर अभी तैयार होने वाला क्या होता है, पॉलिश। तो बिना पॉलिश के जेवर को जेवर नहीं माना। अगर आप स्थूल में रॉ जेवर को देखेंगे और एक पॉलिश्ड ज्वेलरी को देखेंगे तो अंतर होता है। पॉलिश ज्वेलरी जो है वो होती है तैयार है, रॉ ज्वेलरी तैयार नहीं। तो बाबा कहता है अब पॉलिश होनी। तो मुख्य बात जिसकी पॉलिश होनी वो यही है। अब बाबा पॉलिश किसको कह रहा है कि सभी को ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त स्थिति में रहने का विशेष समय देना। तो बाबा पॉलिश कह रहा है अव्यक्त स्थिति को बना। तो बाबा ने देखो कैसे एग्जाम्पल दिया कि हम रॉ मटेरियल तो तैयार हो गए बाबा के, कि ये बच्चे हैं जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, बाबा के बच्चे बने, विश्वास निश्चय हो गया और इस मार्ग पर चलने लगे। लेकिन उतने से ही कुछ नहीं होता है ना। तो ये बात समझने की है कि मुख्य बात पॉलिश की है, पॉलिश होना जरूरी। जब तक आप पॉलिश नहीं होंगे तो इसका अर्थ है आप तैयार नहीं। और पॉलिश्ड बाबा कहता है अव्यक्त स्थिति को, क्योंकि जो पॉलिश होती है चीज स्थूल में भी आप देखेंगे
उसका आकर्षण होता है। एक रॉ चीज पड़ी है, एक पॉलिश्ड पड़ी है, तो पॉलिश चीज का आकर्षण। तो जितना अव्यक्त होंगे, अब यहां पर इसको कंपेयर करो, जितना अव्यक्त होंगे उतने आकर्षित बनेंगे। खींच होती है, आत्माएं आपसे खींचेंगी, जिसको बाबा हमेशा कहता है कि कशिश। वो खींच तब होगी आपसे जब आप पॉलिश हो जाएंगे। और पॉलिश, बाबा कहता है, अव्यक्त स्थिति में रहना। तो सभी को ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त स्थिति में रहने का विशेष समय देना है। तो देखो बाबा 69 में शुरू शुरू में जब आता है तो सारी मुरलियां आप देखेंगे, जितनी भी हमने अब तक पढ़ डाली है, सब मुरली में एक बात का अटेंशन बाबा बार बार दिला रहा था, अव्यक्त स्थिति में स्थित होना। व्यक्त में रहते हो या अव्यक्त में रहते हो। तो बाबा कहता है अव्यक्त स्थिति में रहने का विशेष समय देना। अव्यक्त स्थिति कहा जाता है क्योंकि ये देखिए, पॉलिश जो होती है वो आकर्षित करती है। तो आपकी अव्यक्त स्थिति जो हो वो अन्य आत्माओं को आकर्षित करे, कशिश, खींच करे। वो किसी और तरफ आकर्षित नहीं होती, लेकिन उसकी और बाकी चीजें आकर्षित होती, क्योंकि वो प्रकृति जीत, माया जीत बनता है। तो अव्यक्त स्थिति में रहने का विशेष समय देना, बाबा कहता है, अर्थात अपने को व्यक्त भाव स्वभाव से डिटैच करके रखो, जितना हो सके। बाबा कहता है ज्यादा से ज्यादा। कहीं पर भी आकर्षण नहीं, झुकाव नहीं, लगाव नहीं। व्यक्त भाव स्वभाव में नहीं घुसे, उसको कहा जाता अव्यक्त स्थिति। अव्यक्त स्थिति ये नहीं कि एकदम आप सूक्ष्म वतन में पहुंचे हो, नहीं। बाबा पिछली बार की मुरली में भी हमने पढ़ा था, व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त रहना। स्थिति अव्यक्त होनी चाहिए। स्थिति को कहा कि योर स्टेज अव्यक्त रहे, अर्थात आपको कोई भी व्यक्त भाव हिलाए नहीं। व्यक्त चीजें, वस्तु, व्यक्ति, किसी का संस्कार, स्वभाव हिलाए नहीं, उसको कहा जाता अव्यक्त स्थिति में स्थित होना। तो बाबा कहता है अव्यक्त स्थिति की पॉलिश ही बाकी रही। तो ये रहा होगा कि जितनी हम इसकी पॉलिश करेंगे, जितना अपने आप को अव्यक्त स्थिति में रहेंगे, उतने चमकीले बनेंगे, अर्थात आकर्षित। जितने अव्यक्त में रहोगे उतने आकर्षित रहेंगे। बाबा से आकर्षण थी आत्माओं की, क्योंकि जो प्योरिटी है वो अट्रैक्ट करती है। तो बाबा कहता है आपस में, अब अव्यक्त स्थिति की बाबा युक्ति देता है कि अर्थात आपस में बातचीत करते समय आत्मा रूप में देखो, शरीर में होते हुए भी आत्मा को देखो।
ये पहला पाठ ही इसकी ही आवश्यकता है। तो बाबा की सारी मुर्गियां 69 की पहले पाठ में थी। तो बाबा कहता है आपस में बातचीत करते आत्मा रूप में थे, शरीर में होते हुए आत्मा को। ये पहला पाठ, इसकी ही आवश्यकता। जो भी सभी धारणाएं सुनी उन सभी को जीवन में लाने लिए यही पहला पाठ पक्का करना, ये पॉलिश बाकी है। बाबा कहता है कि आप जेवर तैयार तो हो गए हो, अर्थात निश्चय से बाबा के पास बैठ गए हो, लेकिन ये पॉलिश बाकी है पहले पाठ की। और उसके लिए बाबा कहता है अव्यक्त स्थिति की पॉलिश। और अव्यक्त तब बनेंगे जब आप आत्मा रूप में देखेंगे। अब उसके लिए 2-3 दिन पहले बाबा का एक वरदान आया था, जिसमें बाबा ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक युक्ति दी थी आत्मा रूप में देखने की। उस वरदान में बाबा ने कहा था, अगर याद हो, कि आत्मा को देखने से सिर्फ 2 चीजें होती हैं। ये चेकिंग है हमारी कि हम कैसे जाने कि मैं आत्मा रूप में देख रही, आत्मा को ही देख रही। तो बाबा ने उस वरदान में कहा था, 3-4 दिन पहले का वरदान, कि आत्मा को देखना में 2 ही चीजें होती हैं। या तो आपको खुशी होगी या रहम आएगा। ये बाबा ने कहा कि जब आप किसी को आत्मा देख रहे हैं तो इन दोनों से और कोई चीज नहीं, या तो आपको खुशी होगी या रहम आएगा, जो हमने पिछली सैटरडे क्लास में डिस्कस किया था कि व्हेन आई एम लुकिंग एट समबडी एज अ सोल, तो मुझे रहम आना चाहिए, क्योंकि मैं उसको उसके पार्ट से अलग कर कर देखता हूं। A soul is playing this role. When the soul is playing the role, तो उसमें वो रोल में अटकी हुई है अभी आत्मा। वो आत्माएं सोल को ही रोल समझती, एंड दे डू एवरीथिंग रिलेटेड विद दैट रोल फॉर दैट रोल। लेकिन यहाँ बाबा हमें सेपरेट करता है। बाबा हमें कहता है यू हैव टू डू एवरीथिंग इन द रोल फॉर द सोल। यहाँ डिफरेंट हो जाता है कि आपको आत्मा अर्थ कर्म करना, वो आत्माएं शरीर अर्थ कर्म करते, दे प्ले द पार्ट फॉर द रोल, पर हमें करना है फॉर द सोल। तो जब हम आत्मा रूप में देखते हैं तो बाबा कहता है या तो खुशी या रहम, क्योंकि अगर हम उस वरदान को सामने लाएं, ब्यूटीफुल वरदान बाबा का 3 दिन पहले, ये लौकिक संबंधों में रहते हद के संबंध को ना देख आत्मा को देखो। कैसे? बाबा कहता है आत्मा देखने से या तो खुशी होगी या रहम आएगा। दैट्स द ओनली 2 थिंग्स। या खुशी या रहम, क्योंकि आप उसको उसके सोल रोल से अलग करते हो। जब आप रोल से अलग करते हो तब आपको ये संकल्प आता है कि ये बेचारी आत्मा परवश है। जब आप उसको रोल से अलग नहीं करते हो तो आपको ये संकल्प नहीं आए। तो ये आत्मा बेचारी परवश है, अज्ञान में है,
अनजान है, मैं ज्ञानवान हूं, तो उस अनजान आत्मा पर रहम कर अपनी शुभ भावना से बदल कर दिखाऊंगी। तो आपकी वृत्ति और दृष्टि बदल जाती। दिस इज व्हाट इट मीन्स टू सी अदर्स एज अ सोल। तो बाबा कहता है आप ज्ञानी तो आत्मा हो, वो नहीं है, तो आपके संग का रंग उन्हें लगना चाहिए। ये समझ आपके पास है। तो यही बाबा आज कहता है कि ये पॉलिश बाकी है। मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बीच में पूछ सकते हैं। तो बाबा कहता है इसी को लेकर ये पहला पार्ट पक्का करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा ने ये लाइन जो कही, जो भी धारणाएं सुनी है या सुनते हो, उन सभी को जीवन में लाने लिए यही पहला पार्ट पक्का कर, है ना। मधुरता, शांत रहना, धैर्य रखना, धीरज, शुभ कामनाएं, शुभ भावना, रहम दिल बनना, जितनी भी धारणाएं बाबा सुनाता है उन सभी को जीवन में लाने लिए यही पाठ जरूरी, क्योंकि यही तो हमारे सामने आ जाता है जब हम इससे हट जाते हैं, धैर्य खो बैठते हैं, गुस्सा कर बैठते हैं, कुछ बोल बैठते हैं, कड़वे बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो इन सब के लिए ये पक्का जरूर है। तो यही पॉलिश बाकी है। ये आत्मिक दृष्टि की अवस्था प्रैक्टिकल में कम रहती है। सुनते तो हैं, बाबा कहता है, लेकिन कम रहती है। सर्विस की सफलता ज्यादा निकले, उसका भी मुख्य साधन यह है कि आत्म स्थिति में रह सर्विस करें। सर्विस क्या है? अब सिर्फ भाषण देना सर्विस नहीं है। सेंटर पर कोई काम है या कुछ है, उसको ही सर्विस नहीं कहते। बाबा कहता है कि आप हर समय सर्विस पर हो, अर्थात आप से आत्माएं आकर्षित हों, ये सर्विस है। आप जहां भी बैठे हैं, घर में हैं, संबंधियों में हैं, कहीं भी हैं, दोस्तों में हैं, आप आकर्षित हों, ये सर्विस है। और वो तब होगी, सर्विस की सफलता आत्म स्थिति में रह सर्विस करनी। तो पहला पार्ट ही पॉलिश है। तो जितना हम अपने आप को इस अव्यक्त स्थिति की पॉलिश, जो बाबा कहता है व्यक्त स्थिति की पॉलिश बाकी है, जितनी हम इसको पॉलिश अपने आप को करेंगे उतना ही बाबा कहता है आगे बढ़ेंगे। तो इसकी ही आवश्यकता। तो बाबा कहता कब नोट किया है, सारे दिन में यह आत्मिक दृष्टि स्मृति कितनी रहती है। अब बाबा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये आपका चार्ट होना चाहिए कि कितने परसेंटेज में रहती है, कितनी रहती है। उस स्थिति की परख अपनी सर्विस की रिजल्ट से भी देख सकते हो, है ना, कि आप कितने आकर्षित हुए हो, आत्माएं आपसे कितनी आकर्षित हैं। तो इसकी रिजल्ट आप अपनी सर्विस की रिजल्ट में देख सकते। ये अवस्था क्षमा है। तो बाबा कहता है ये अवस्था समा है, खुशी।
तो खुशी तो होती है। देखो, यहाँ तो आप आत्माओं के गुण को देखते हो, यहाँ आपको अवगुण सामने आते हैं। जब अवगुण सामने आते हैं तो रहम आता है, लेकिन जब गुण सामने आते हैं तो खुशी होती है कि देखो कितनी अच्छी आत्मा ये कर रही है। Whenever a soul is distributing the virtues, जब वो गुण दान कर रही होती तब आपको खुशी होती है। आप जब दादियों को देखते हो आपको खुशी होती है ना। तो यही, यहाँ खुशी है, यहाँ है ना। हाँ जी भाई जी, एक क्वेश्चन था। भाई जी, जैसे हम अ, देखते हैं किसी भी आत्मा में कोई अच्छे गुण देखते हैं तो उसमें अट्रैक्शन का तो बहुत ज्यादा रोल आ जाता है। तो यही तो और बोल, ये अट्रैक्शन जो है, ये पॉलिश जो बाबा ने कही, आज बाबा ने जो एग्जांपल दिया इस मुरली में, कि आप जेवर हो जो अभी पॉलिश्ड नहीं हुए हो, लेकिन जब पॉलिश हो जाती है तो पॉलिश क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है ना। जो बाबा ने अगली लाइन भी बोली, ये अवस्था क्षमा है। क्षमा पर क्या होता है, क्षमा पर परवाने ना चाहते हुए भी जाते हैं। तो आप, बाबा कहता है, जब आपकी ये अवस्था हो जाएगी आप क्षमा बन जाओगे, आपके ऊपर आकर्षित होंगी आत्माएं। बिकॉज सोल इज, whenever a soul, ये देखना, is distributing the virtues और अपने गुणों को प्रत्यक्ष करती है, आकर्षण होता ही, जिसको बाबा कहता है ये अवस्था क्षमा है। तो बाबा यही तो हमें कह रहा है कि ऐसी अव्यक्त स्थिति की पॉलिश करो अपने आप पर, ऐसी पहला पाठ की पॉलिश करो कि आप क्षमा बन जाएं, जिस पर परवाने ना चाहते हुए भी जाते। तो आत्माएं आपके पास आए आकर्षित होकर। तो ये, यही तो तैयार करना। अ, भाई जी, बस एक क्वेश्चन था कि समटाइम्स लौकिक में भी ऐसे हम देखते हैं कि अ, किसी में जेन्युइनली वो क्वालिटीज होती है, तो क्वालिटीज को बहुत डिस्क्राइब भी किया जाता है और उनको कंपेयर भी किया जाता है टू द वंस हु डोंट हैव। और ये इंस्टिंक्ट होती है, इट्स सब इसको नेचुरल समझते हैं। तो लेकिन लाइक हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण आत्माएं, बाबा भी हमें गुणग्राही बनाता है। तो लेकिन क्या होता है, व्हाट आई फील, कि जैसे बाबा कहते हैं ना कि याद रिप्लेस हो जाती है किसी की किसी और से, अगर कोई व्यक्ति से किसी की अच्छी चीज देखकर भी। तो हाउ कैन वी वर्क ऑन दिस, बिकॉज वो अट्रैक्शन बाबा से हटकर उस आत्मा की तरफ ना चली जाए कॉन्स्टेंटली। तो उस अंडरस्टैंडिंग को रिप्लेस करना पड़ता है ना, कि अटेंशन सीकर दूसरे, हमारे लिए दूसरे अटेंशन सीकर ना बन जाए, सिर्फ बाबा रहे। तो ये इम्पोर्टेंट है ना। तो उसमें बाबा हमेशा यही कहता है कि जब आप किसी के गुण देखते हो, है ना, तो आप ये देखेंगे कि ये गुण इस आत्मा के पास कहाँ से, किसने दिए ना, बाबा ने दिए। तो आप बाबा को सामने लाते हो, लेकिन अब आप जो एक बात कह रहे हो कि जो आत्माएं इस ज्ञान में नहीं है, लेकिन उन, दे आर, दे स्टिल हैव those virtues or some of the virtues that they show, यस, है ना, यस। है ना। तो जब वो आत्माएं जो ज्ञान में नहीं है लेकिन फिर भी वो जब उन वर्च्यूज को दिखाती है, तो आपको उन वर्च्यूज पर ध्यान देना है कि कैसे वो आत्मा विदाउट गेटिंग इन contact with Baba has that virtue
and I, the soul, even getting in contact with Baba, I'm not able to emerge that virtue. तो ये आपके लिए एक संकेत है, या ये कहें दिस इज समझ कहें, या एक सिग्नल कहें, that now you have to work on yourself, that virtue has to become you. You take that virtue from that soul and come to Baba and get immerse that virtue in yourself. क्योंकि दूसरी आत्माओं के साथ अट्रैक्शन, बाबा कहता है, हमेशा ये कहता है कि देहधारियों में की याद ना रहे, है ना। उस याद में बाबा का ये कहना होता है कि कोई पुल ना हो, कि आप उसकी तरफ आकर्षित नहीं हुए हैं, लेकिन आप उस गुण की तरफ आकर्षित हो गए, जो गुण आपको भाया। लेकिन अब वो गुण को भाना सिर्फ वहां तक नहीं रखना है कि आई लाइक दैट वर्च्यू ऑफ दैट पर्सन, तो वो पर्सन आपके सामने आता रहे, लेकिन आपकी अटेंशन उस गुण पे जाए और आप अब काम अपने पर कर रहे हैं उस गुण को ग्रहण करने के। यहाँ पर आपका बाबा से कनेक्शन डीपर में चला जाए, बिकॉज नाउ यू वांट टू कीप और इमर्ज दैट वर्च्यू इन योरसेल्फ। सो हुआ क्या कि आप उस आत्मा के संपर्क में आए, आपने उस आत्मा में गुण देखा, उस गुण ने आपको आकर्षित किया, लेकिन हुआ क्या, आप उस आत्मा पे आकर्षित हो गए। लेकिन बाबा कहता है क्या करना है, गुण पर आकर्षित होकर अब उस गुण को अपना बनाने के लिए काम करो। यस, यू आर वेरी ट्रू। ये हो गया था कि ऐसे आत्मा पे ज्यादा वो ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, एंड फिर यही हो गया कि एट अ पॉइंट ये रियलाइज भी हो रहा था कि उसकी हर बात फिर सही लगने लगती है, बिकॉज वो चीज हमें ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, वो गुण खींच रहा था या समथिंग। या, है ना। तो बाबा फिर यही कहता है कि उस गुण को उठाओ एंड अपने ऊपर काम करो, उस गुण को धारण कर, ये काम आपको। सो इसी को बाबा कहता है गुण ग्राहक बन। गुण ग्राहक इसको कहा जाता है, ये नहीं कि उस आत्मा के पीछे, लेकिन आपने वो गुण उठाया। अब हम देखते हैं लौकिक में भी, कोई जा रहा हो, हम रास्ते में होते हैं, कोई दान दे रहा है किसी को, कोई कुछ कर रहा है, तो एक दो तीन बार देखते हैं, चौथी बार हम भी सोचते हैं चलो हम भी कुछ डाल देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने उसको पकड़ा कि हाँ चलो हम भी दे देते हैं, हम भी ये करते हैं, है ना। जो हम पहले किया करते थे कि किसी को देखकर कोई 4 बार गुड मॉर्निंग बोल रहा है, हम नहीं बोलते हैं, लेकिन 5वीं बार हम भी बोल देते हैं। तो हमें क्या करना है, उस गुण को उठाना। और गुण को उठाना, बाबा ये कहता है कि सिर्फ संकल्प मात्र नहीं, लेकिन अब उसको अपना बनाना। और गुण को अपना बनाने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि तुरंत आप में आ गया, ऐसा होता नहीं है, राइट। इफ देयर इज अ वर्च्यू that somebody has, I wanted to have it. If I see that virtue in other person, it doesn't come immediately. उसके लिए हमें अपने ऊपर काम करना पड़ता है, राइट। वी हैव टू वर्क ऑन अवरसेल्फ। तो वो जो काम करना है, वो हम बाबा के साथ मिलकर उस वर्च्यू को अपने अंदर धारण करेंगे। तो यहाँ हो जाता है गुण उठाया, उसको समझा, और अब बाबा के साथ जुड़े और उस गुण को अपना बना। तो उस आत्मा से आपका वो हट गया, लेकिन उस गुण के ऊपर आकर्षण रह गया कि आई वांटेड टू, ये आत्मा कितनी सॉफ्ट बोलती है, इवन दो शी इज नॉट इन ज्ञान और ही इज नॉट इन ज्ञान, कितना मधुर बोलती है, सॉफ्ट बोलती है। आई शुड टेक दैट। तो अब वो बनाना अपना, हमारे को काम करना है ना। तो जिसको बाबा कहता है ये क्षमा बन जाओ, तो ये पॉलिश करनी है। तो आज बाबा की पहले पैरा में बाबा हमको यही कहता है, क्योंकि स्टार्टिंग लाइन ही ये थी, आज किस लिए बुलाया बाबा, बल भरने। लेकिन बाबा कहता है ऐसे ही नहीं कि हम बल भरने के लिए बुलाया है,
लेकिन यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक, किस बात की निर्बलता समझती। तो बाबा कहता है ऐसे नहीं कि हाँ बाबा शक्ति दो, गुण दे दो, नहीं, कौन सा, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, किस बात की निर्बलता समझती। क्योंकि जब तक रियलाइज नहीं होगा, एहसास नहीं होगा, आपको बल बाबा देगा भी तो भी आप ले नहीं पाएंगे। जो हमने कल की मुरली में भी डिस्कस किया था, कि आज की मुरली में सुबह डिस्कस किया था, कि जब हम बाबा के साथ बैठते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल भी करते हैं, तो ऐसे ही नहीं बैठ जाओ बाबा की याद, लेकिन इमर्ज द संस्कार और शक्ति या गुण, कौन सा मुझे आज जरूरी है, अभी मुझे किसकी आवश्यकता है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, और फिर बाबा की याद में बैठ, वो ट्रैफिक कंट्रोल में। तो बाबा कहता है ये समझना जरूरी है। तो बाबा कहता है आप सभी टीचर तो हो ही, है ना। बाबा हमेशा कहता है कि सभी आप अपने टीचर हो, सब आत्माएं अपनी टीचर स्वयं है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को करेक्ट करते हैं, इसीलिए हम अपने टीचर, हम अपने आप को सिखाते हैं, चेक करते हैं और अपने आप को चेंज करते हैं। तो हम सब अपने टीचर स्वयं है कि हम अपनी करेक्शन करते हैं। तो बाबा कहता है आप सभी टीचर तो हो ही, आज टीचर की बट्टी है। तो आज बाबा टीचरों को सामने सम्मुख आए हैं। तो बाबा कहता है बाकी टीचर से क्या बनने लिए भट्टी में आए हो। बाबा पूछता है तो आप लोग बहुत सोचते हो, परंतु है बहुत सहज। बाबा कहता है अपने समान बनाने लिए बुलाया। तो बाबा कहता है मैं आने आपको आप समान बनाने लिए बुला, अपने समान अर्थात जीरो बन, जीरो बन। तो बाबा आप समान बना, जो बाबा ने ऊपर कहा पहला बात। तो बाबा कहता है जीरो बन, जीरो में बीज व बिंदी भी आ जाती, और फिर साथ साथ कोई ऐसा कार्य हो जाता है तो उनको भी जीरो बनाना। हर चीज में बाबा कहता है बिंदी लगा दो, साथ साथ कोई ऐसा कार्य हो जाता है तो उसको भी बिंदी लगा दो, जीरो बना। तो जीरो का एक दूसरा अर्थ भी होता है। जीरो क्या होता है? खाली होता। तो अपने आप को जब बाबा कहता है जीरो बनाना है, तो हर भाव व्यक्तता से अपने को खाली करो, हर आकर्षण प्रभाव से अपने आप को खाली करो, जीरो बनना। हर संकल्प से अपने आप को खाली करो। Let your mind and intellect free from every thought, and a soul connects with Baba when there is a complete silence. तो उस complete silence को जीरो कहा जाता है, means nothing। तो हमें बाबा के साथ ऐसा कनेक्ट हो जाना। तो बाबा कहता है तो खास जीरो याद करने लिए, टीचर का रूप तो बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा फिर बहुत छोटा बनाने आया। तो बाबा कहता है इस रूप में नहीं जाना, ने आपको छोटा सा हीरो बनाना है। सभी से छोटा रूप है बाप का बिंदी, और आप सभी का भी। तो बाबा कहता है तो अब जीरो को याद रखेंगे तो हीरो बने। अब बाबा से पूछें तो बाबा हमेशा कहता है हीरो सभी बनना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हम हीरो हीरोइन बनेंगे। लेकिन बाबा कहता है कि हीरो बनने के लिए पहले जीरो बनना पड़ेगा। जब तक जीरो नहीं बनेंगे तब तक हीरो नहीं बन पाए।
तो अब जीरो को याद रखेंगे तो ही हीरो बनेंगे। जितना आपने आत्मस्मृति में रहेंगे, जो बाबा ने ऊपर वरदान में भी 2-3 दिन पहले कहा कि या खुशी या रहम, इसको कहा जाता है जीरो बन गए, तभी आप हीरो बने। हीरो अर्थात हमारा कर्म, हमारा संकल्प, हमारा बोल हीरो का बोलो। हीरो एक्टर भी होता है और बाप दादा का प्रिय भी है। रत्न को भी हीरो कहा जाता है। तो बाबा कहता है हीरो एक्टर। तो हीरो एक्टर जो होते हैं वो अपना पार्ट एक्यूरेट प्ले करता है, एज पर स्क्रिप्ट प्ले करता है। तो बाबा हमको स्क्रिप्ट देता है, सवेरे हमारे को स्क्रिप्ट दे देता है कि बच्चे आज का दिन आपने ऐसे चलना है। तो हम उस स्क्रिप्ट को देखकर सारा दिन प्ले करते हैं। तो बाबा कहता है हीरो एक्टर बाप दादा का प्रिय भी है, कि जब हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं हमेशा बाबा कहता है आप बाप दादा की दुआओं के पात्र बन जाते हो। तो हीरो एक्टर भी बाप दादा का प्रिय भी, रत्न को भी हीरा कहा जाता है और मुख्य एक्टर को भी हीरो कहा जाता है। तो अब समझा किस लिए बुला। तो बाबा कहता है क्यों बुलाया, कि आप जीरो बनो, सिर्फ 2 अक्षर याद करने लिए बना, जीरो और हीरो। जीरो बनो और हीरो पार्ट प्ले करो। प्ले योर पार्ट एज पर द स्क्रिप्ट, एक्यूरेट, जैसे बाबा हमको चलाता है। तो बाबा कहता है ये 2 बात याद रखेंगे तो बाप के समान सर्व गुणों से संपन्न हो जाए। तो इसको कहा जाता है बाप समान बन जाना। क्योंकि जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, जैसे कई बार गुणों को, संस्कारों को चेंज करने में टाइम लगता है, अगर हम अपने को ही डीप में देखें तो चेंज इसीलिए लग रहा है टाइम, क्योंकि हम अपने को पूर्ण जीरो नहीं बना पाते हैं, अटक जाते हैं कहीं ना कहीं। तो जिसमें मेहनत है, एकदम नहीं होता है, लेकिन अवेयरनेस हमेशा इमर्ज रहे, है ना। गलती होती है लेकिन करेक्शन, चेंज, चेक और चेंज, जो बाबा हमेशा कहता है। देखो बाबा ने हमेशा हमारे को मुरलियों में कभी भी एकदम सख्ती से नहीं कहा नहीं दोबारा नहीं होना चाहिए, फिर से मिस्टेक नहीं, ये नहीं वो नहीं। बाबा हमेशा कहता है कि अवेयरनेस रखो, अपनी चेकिंग करते रहो और चेंज करना जरूरी है। तो बाप के समान सर्व गुणों से संपन्न हो जाएंगे, विस्तार को समाया जाता है। तो जितना भी जीरो बनना, फिर से जीरो अर्थात एकदम ब्लैंक, विस्तार को सार में ले आओ, इसको कहा जाता है जीरो बनना। क्योंकि ये शरीर जो है ये विस्तार है, देह की बातें विस्तार है, देह के संस्कार विस्तार, वैभव, वस्तु, संस्कार, सब विस्तार है, इसको समाया जाता है। समाना क्या, तो जैसे सागर जो है, जब नदी सागर से मिलती है तो नदी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। यू वोंट बी एबल टू टेल कि ये सागर में ये वाला पानी जो है ये इस नदी का है या उस नदी का है, वो सब सागर बन जाता है। उसको कहा जाता है समाना। तो विस्तार को समाना अर्थात हमने हर बात को समा लिया, वो बात वो नहीं रही। ज्ञान के, जिसको बाबा कहता है कि हमेशा
जब भी कोई बात होती है उसको तीसरी आंख से देखो, जिसको बाबा त्रिनेत्री कहता है। तो क्या मैं हर बात को उस त्रिनेत्री तीसरी आंख से देखती हूँ? इंटेलेक्ट, डिवाइन इंटेलेक्ट जिसको बाबा कहता है, आपकी दिव्य बुद्धि है। तो क्या मैं हर बात को उस दिव्य बुद्धि से समझ रही हूँ? डिवाइन इंटेलेक्ट को सामने ला रही कि नहीं ला रही? क्योंकि बातों में उलझना बहुत आसान है। जो पिछले संडे बाबा की मुरली थी, क्यों में, वाई में चले जाते हैं, फ्लाई नहीं कर। तो वाई में नहीं जाना, कारण में नहीं जाना, निवारण पे अटेंशन रखो, तो बाबा मदद करता। तो बाबा कहता है 15 दिन इतनी स्टडी की है, बहुत कापियां भरी, बाप दादा फिर आपके विस्तार को बीच में सुना रहे हैं, और सभी भूल भी जाएं, ये तो नहीं भूलेगा। तो बाबा कहता है ये याद रखो, फिर देखना सर्विस में कितनी जल्दी चेंज आती है। अब हम घर बैठते हैं तो हमारी सर्विस क्या है? गुण दान करना, है ना। बाबा हमेशा कहता है कि 3 तरह से सर्विस कर सकते हो: संकल्पों से शक्ति का दान, वाचा से ज्ञान का दान, और कर्मणा से गुणों का दान। ये सर्विस है। तो जब हम अपने को इसी उसमें रखें, बजाय कोई आत्मा कुछ कर रही, तो बाबा कहता है चेंज आएगा। आप सभी की इच्छा यही है कि हम भी बदलें और समय भी बदले, अपने घर चलें। जब घर चलने की इच्छा है तो फिर ये 2 बातें बाबा कहता है याद रखो, कि जीरो बनो और हीरो का पार्ट प्ले करो। फिर कमियों के बजाय कमाल कर दिखाओ। कमियां खत्म हो जाएंगी और जहां भी देखेंगे सुनेंगे तो कमाल ही कमाल देखेंगे। तो अब इस पट्टी से क्या बनकर जाएंगे? जीरो। तो बाबा कहता है आज इस मुरली से जीरो बन के जाना, कि विस्तार को समाओ, अव्यक्त स्थिति की पॉलिश करनी, हर व्यक्त भाव को अपने से डिटैच करते जाओ। जीरो में कोई बात ही नहीं होती। दिस इज व्हाट द जीरो स्टेज इज, एम्प्टीनेस। देयर इज नथिंग। यू आर इन अ सोल स्टेज। एक ऐसी आत्मिकता की स्टेज में हो, अपने को रोल से अलग करो। पिछले सैटरडे जो हमने क्लास करी थी, इंपॉर्टेंट थी। डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द रोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी हम अपने आप को जीरो स्थिति में ला पाए, सोल स्टेज में ला पाए। जीरो में और बात जो बाबा ने इंपॉर्टेंट कही, जीरो अर्थात कोई पिछला संस्कार ही नहीं। जीरो, कोई पिछला संस्कार। अब पिछला संस्कार बाबा किसको कहता है? देह का संस्कार। कि मेरे अंदर सिर्फ डिवाइन संस्कार ही है, दैट्स इट। अगर कोई भी देह का संस्कार सामने आता तो मैं उसको तुरंत चेक और चेंज। तो यहां छोड़ने भी आए हो, तो फिर अच्छी तरह से जो कुछ छोड़ना था वह छोड़ चले, मत तोड़ा, साथ में भी ले जाए। छोड़ो तो छूटे, बाबा जो कहता है। तो उसको छोड़ना है, जिसको बाबा कहता है दृढ़ संकल्प। जितना दृढ़ संकल्प होगा उतना ही हम
आगे बढ़ेंगे। तो क्या छोड़ा है और कितने तक छोड़ा है, ये चेकिंग। थोड़े समय के लिए छोड़ा है या सदा के लिए छोड़ा, ये भी देखा। तो बाबा 3 चेकिंग कह रहा है कि छोड़ चले हो, जो पिछले संस्कार है यहाँ छोड़ने आए, छोड़ चले हो या कुछ साथ ले जाएंगे। क्या छोड़ा है और कितने तक छोड़ा है, कितनी परसेंटेज तक छोड़ा है। अर्थात मैं 4 आत्माओं के साथ मधुर बोल सकती हूँ, लेकिन 5वें आत्मा के साथ नहीं बोल सकती। I have a strong karmic account with that one soul. उसको कहते हैं कितने तक छोड़ा है। क्योंकि बाबा हमेशा एक बात कहता है कि अंश का वंश बन जाता है। क्योंकि आपने अपने अंदर एक ब्लॉकेज बना लिया कि आई कैनॉट बी नाइस विद दैट वन सोल। अब यहां तो आपके अंदर एक ब्लॉकेज बन गया उस आत्मा के लिए, आई कैनॉट बी नाइस। लेकिन हुआ क्या, सूक्ष्म में आपका वो संस्कार गया ही नहीं। हुआ क्या कि आपने बाकी 5 आत्माओं के साथ जो है अपने ऊपर पेंट किया गया। यू प्रिटेंड टू शो द नाइस संस्कार, इट डजंट मीन यू चेंज्ड द संस्कार। क्योंकि जब संस्कार चेंज हो जाता है तो बाबा कहता है सर्व और सदा। Not for that I will change the sanskar for 5 souls, but for the 6th soul, my sanskar is gonna remain the same. तो बाबा कहते हैं यहां चेकिंग, क्योंकि अंश जो है वो वंश बना। तो आपको संस्कार चेंज करना है तो सर्व और सदा सबके लिए है, नॉट फॉर 5 पीपल। तो ये चेक करना क्या छोड़ा और कितने तक छोड़ा। समय, थोड़ा समय छोड़ा या सदा के लिए छोड़ा, ये भी देखना। तो ये चेकिंग हमें अपने साथ करनी है कि हमारा संस्कार क्यों बार बार इमर्ज हो जाता है। क्योंकि हम सबके लिए अपने अंदर रहम नहीं लेकर आए, अपने को क्लींजिंग नहीं किया गया। बाबा हमेशा कहता है दो तरह से हम संस्कार चेंज होते हैं। एक तो होता है कुछ आत्माएं अपने ऊपर पेंट कर लेती हैं, ऊपर ऊपर से मीठा बोलना या फिर समय देखकर, सिचुएशन देखकर अपने को ठीक कर लेना। एक दूसरे होते हैं क्लींजिंग करना, कि अंदर से चेंज हो गया। इट डजंट मैटर व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड मी, सराउंडिंग में क्या हो रहा है, लेकिन मेरा परिवर्तन है। पुष्पा बहना जी, आपका क्वेश्चन। ओम शांति भाई जी। शांति। भाई जी मुरली तो बहुत ही अच्छी है, बट यहाँ पर आपने जो बोला है जो संस्कार छोड़ना है, तो क्या होता है कुछ ऐसा या कुछ संकल्प है जो जिसको कि हम छोड़ चुके हैं, तो सिचुएशन फिर ऐसी आती है जो फिर वापस आती है, तो उसको कैसे हम लोग खत्म करेंगे अपने अंदर। जैसे बाबा ने बोला ना कि जो आप छोड़े हो या साथ भी ले जाएंगे, या क्या कितना तक छोड़ा है, तो इसको कैसे हम लोग इसको अपने अंदर धारण करेंगे कि नहीं दोबारा फिर नहीं आना चाहिए। नहीं तो हुआ क्या, देखो दोबारा से क्यों आए, है ना। क्योंकि जब वो सिचुएशन आई, है ना, तो आपकी स्थिति क्या थी। सी, उसमें हमारा क्या हो जाता है कि जब हम सिचुएशन आ जाती है तो हम उस सिचुएशन में उलझ गए। तो सिर्फ ये संस्कार की बात नहीं है अब, है ना, कि जब वो सिचुएशन आई तो हमने अपने आप को सिचुएशन में उलझा लिया। बाबा की एक मुरली जिसमें बाबा हमेशा कहता है, 70 की है, जिसमें बाबा कहता है कि जो आपकी स्मृति होती है उससे आपकी जी स्थिति बनती है, लेकिन जो स्थिति होती है वो
आपका निर्णय करती है कि आपकी जी, स्टेज क्या है, क्योंकि निर्णय हमारा गलत हो गया। सिचुएशन में हुआ क्या, निर्णय गलत हुआ। ये नहीं कि मेरा ये संस्कार इमर्ज हो गया, अरे मैंने तो गुस्सा छोड़ दिया था, अचानक गुस्सा आ गया, जी, है ना, क्योंकि ये जी, जी, सिचुएशन ऐसी। लेकिन हुआ क्या, गुस्सा क्यों आया, क्योंकि आप अगर अपने आप को वापस उस सीन में लेकर जाएंगे तो आप जी, देखेंगे कि उस सिचुएशन ने आपकी स्थिति को हिला दिया, आपकी स्टेज हिल गई, आप हलचल में आ गए। जी, जी, और हलचल में क्यों आ गए हो, क्योंकि आपकी स्मृति जो थी, आपकी अवेयरनेस जो आपके प्रति थी, वो हल्की हो गई जी, या उस वक्त नहीं थी। यू वर नॉट इन देयर, यू गॉट कॉट अप इन अ सिचुएशन, ये आप उसके वश हो गए। जब आप सिचुएशन के वश हो जाएंगे तो आपका संस्कार जो है पुराना, वो इमर्ज होगा ही होगा। क्यों होगा, जी, क्योंकि आप सिचुएशन के वश हो गए। हमें क्या करना है, हमारा जो जी, अपने आप को ऐसा पक्का करना है कि हम सिचुएशन के वश ना हो जाए। वी डोंट गेट कॉट अप इन अ सिचुएशन। ये तो आएंगी, आज ये आई या कल दूसरी आएगी। बाबा हमेशा कहता है मीन्स अंत में ऐसा उसको होगा कि अपने पता ऊपर नहीं। हावी नहीं होना है। हाँ, तो ये हमें अपने अंदर एक सटल चेंज करना है कि जब भी जी, सिर्फ ये नहीं कि सब सिचुएशन आए तब देन हाउ आई रिएक्ट, नो, इट्स यस, अबाउट कि मैं अपने आप को रखूं कैसे, हाउ एम आई कीपिंग माई सेल्फ, है ना। तो क्योंकि अगर मैं चाहूं कि मैं सिचुएशन में अपनी अवेयरनेस को इमर्ज करूं तो नहीं होता। तो इसके लिए बाबा हमेशा यही कहता है ना कि निरंतर याद में रहो। निरंतर याद में रहो का क्या अर्थ है, कि अपनी अवेयरनेस में रहो कि आप कौन हैं। तो वो सिचुएशन आई होगी लेकिन आपकी अवेयरनेस उस वक्त अलग थी, जिस अवेयरनेस के जी, कारण उस सिचुएशन ने तुरंत आप पर हावी हो गई, आपकी स्टेज एकदम नीचे की आ गई और आपका पुराना संस्कार इमर्ज हो गया। इमर्ज हो गया। जी, तो ये हुआ। अब अगर हम ब्रह्मा बाबा को देखें इसी एग्जाम्पल में, तो सिचुएशन आई लेकिन he stayed in this awareness who he is, क्योंकि वो उस वही भाई जी अवेयरनेस में स्टेबल रहे नहीं हो पाते हैं, कभी-कभी हैं। हम लोग भी चेंज हो जाते हैं। हाँ, तो यही यही तो काम करना है हमें। इसी जी, पर ही हमारा पुरुषार्थ है। देखो, संस्कार जो है, जो बाबा ने क्या कहा, जब जीरो नहीं बनोगे हीरो नहीं बन पाते हो, जी, क्योंकि हम उस सिचुएशन में जीरो नहीं बन पाए तो हम हीरो नहीं बन पाएंगे। वी कैनॉट जी, इमर्ज द संस्कार दैट वी वांट टू इमर्ज, क्योंकि हीरो बनने के लिए जीरो बनना जरूरी है। जो बाबा ने कहा, जीरो को जी, याद रखेंगे तो ही हीरो बनेंगे। तो जब हम अपनी स्मृति में नहीं रहेंगे तो हीरो नहीं बन पाते। जब तक देखो ये क्योंकि तब हम एनफोर्स्ड करेंगे ये संस्कार। बाबा कहता है ये नेचुरल हो जाना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि हमको अपने आप को इस अवेयरनेस में याद दिलाते रहना है कि मैं कौन हूं, ताकि जब भी कुछ सामने से आंधी तूफान कैसी भी सिचुएशन आ रही है, आई एम बीइंग इन साइलेंस, शांति से उस सिचुएशन को देख रही हूँ पॉज में, और फिर निर्णय करके जो भी आपने करना है वो आपने किया। लेकिन हमारा जो नॉर्मली रहता है वो संस्कार अभी वो पुराना ही है कि हम तुरंत वहां पर अटक गए है। तो कितने एग्जाम्पल जो जी भाई ब्रह्मा जी। बाबा, अब ये नहीं कि ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा बाबा थे भाई, ये तो है, लेकिन वो प्रैक्टिस बाबा ने करी तो हमें भी करनी है। अब मैं भी अगर अपने आप को देखूं पुरुषार्थ में, तो कितना चेंज है डे 1 से और आज के दिन में। कभी-कभी भाई जी पेशेंस लूज़ हो जाता है, ऐसा सिचुएशन आता है तो लगता है जो क्या करें? हाँ, लेकिन हो फिर जाता है। लेकिन देखो हमें क्या करना है,
विच इज ओके, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हमें रियलाइजेशन हो। जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा तो आपको रियलाइज हो कि ये मेरे को हुआ था, आई डिड जी, समथिंग, यस, है ना, यस। कुछ दिन पहले ये हुआ, तो ये नहीं होना दो चाहिए था। भाई तो जी संकल्प आप आपको कर सकते 2 डेज़ पहले ही हुआ था। हैं, है ना, 2 दिन पहले ही हुआ, जी, है ना। जी, लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि आपको ये रियलाइज हुआ, जिसको आज बाबा ने मुरली में कहा था कि क्लियर हुआ है, जी। मुझे अपना ये समाचार मुरली हमको दोगे। लगता है मेरे लिए ही चला है। हाँ, आज की पहली लाइन ही बाबा की सार की यही थी कि मुझे सारी बात सच्ची बताओगे तो आपको याद ठहरेगी। सच्ची, जितना जी, सच्चा होगे उतना याद ठहरेगी। जो आज आपने अभी ये बात करी, तो अब जी, नेक्स्ट टाइम जब सिचुएशन आएगी, देन जी, एटलीस्ट यू विल हैव एन अवेयरनेस, आपको ये रहेगा कि नहीं। यस, यस भाई जी। ओके, आई विल। इस इसको कहा जाता है कि बाबा मदद करता है ना, कि जी, अवेयरनेस रखोगे तो सामने, ये आपने अभी बाबा को बताया, जी जो भाई अभी आपने बात कही ये आपने बाबा को बता दिया कि बाबा ऐसा हुआ था। अब बाबा देखो जी, आपको ये साथ रखेगा हमेशा, कि नेक्स्ट थैंक टाइम यू जब भाई। सिचुएशन आएगी तो आप उसके ऊपर पार होंगे। तो करना क्या होता है कि हम, ये नहीं है कि हमारा वो संस्कार इमर्ज हो गया, संस्कार नहीं इमर्ज होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हुआ कि हमारी स्मृति, स्मृति ही स्थिति बनाती है, और स्थिति ही हमारा निर्णय करती है हमें क्या करना है जी, क्या नहीं करना। जी, जी, तो वो थैंक यू चीज भाई जी। हमारी भूल जाती है, हाँ, तो वो याद रखना। जी भाई जी। तो बाबा कहता है संगठन की शक्ति में छोड़ दिया है, वह स्वयं की शक्ति से छोड़ा है। तो किसको बाबा कह रहा है, जो हम संस्कार छोड़ने के लिए, कितना छोड़ा है, सदा के लिए छोड़ा है, कम के लिए छोड़ा है। संगठन की शक्ति में छोड़ दिया है या स्वयं की शक्ति में छोड़ा है। अर्थात जैसे बाबा कहता है कि कौन लक्ष्मी नारायण बनेगा, तो सारे की सारा डायमंड हॉल हाथ खड़ा कर देता, उसको कहा जाता है संगठन की शक्ति में, कि सबने किया तो मैंने भी हाथ खड़ा कर दिया। तो बाबा कहता है, आज पूछता है कि सब कर रहे हैं तो मैंने भी कर दिया या स्वयं की शक्ति से छोड़ा है। इट इज बिकॉज एवरीबडी एल्स इज सेइंग सो आई एम ऑल्सो सेइंग, और आप अपने मन से कह रहे हो, स्वयं की शक्ति से छोड़ा है। संगठन की शक्ति सहारा तो देती है ना, कि जब सब कहते हैं तो उमंग उत्साह तो आता है कि हाँ सब कर रहे हैं तो मेरा भी हो जाएगा। लेकिन संगठन की शक्ति के साथ स्वयं की भी शक्ति चाहिए। ये नहीं कि सबने कहा क्योंकि बाहर आते ही सब भूल जाएंगे। तो बाबा कहता है कि स्वयं की भी शक्ति चाहिए, तो अपने को भी दृढ़ संकल्प करो, अपने में भी दृढ़ संकल्प करना जरूरी है। तो ये जरूरी, तो भी जो छोड़ो वो सदा काल के लिए और सर्व के लिए, एक दो आत्माओं के लिए नहीं, सर्व के लिए। तो तो बाप दादा को आप सभी प्रिय तो हो ही, क्योंकि बाप भी तुम बच्चों की मदद से कार्य करा रहे हैं, है ना। तो ये तो भगवान का कार्य है, बाबा का कार्य है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो बाबा कहता है, बाबा हम बच्चों की मदद से कार्य करा रहे हैं, तो कार्य में मददगार होने वाले प्रिय तो रहते ही हैं। तो हमारा हर कर्म जो है वो बाबा की मदद करता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से स्पष्टता करता है। आप ये देखेंगे कि कहीं भी हो, आप कुछ सही कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो सब आत्माएं देखती हैं कि ये ब्रह्म कुमारी से है। आप गलत करते हैं तो भी आत्माएं देखती हैं, ये देखो बीके होकर क्या कर रहे हैं। तो आपका हर कर्म जो है वो प्रत्यक्ष करता है। तो बाबा कहता है हर कर्म ऐसा हो जो आप मदद कर रहे हैं, बाबा की मदद
से कार्य कर रहे हैं। तो लेकिन मददगार के साथ हिम्मतवान कहाँ कम बनते हैं और कहाँ हिम्मत छोड़ देते हैं। तो यहाँ बाबा कहता है कि अ स्टेप ऑफ करेज, चुप रहने में हिम्मत चाहिए, बोलने में नहीं चाहिए। मधुर बोलने में हिम्मत चाहिए, कड़वे बोलने में हिम्मत नहीं चाहिए, है ना। तो मददगार बने हो तो बाबा कहता है हिम्मत, कहीं हिम्मत छोड़ देते हो। अगर हिम्मत हो तो मदद जरूर मिले। जहां पर आप अपना फर्स्ट स्टेप ऑफ करेज, हिम्मत दिखाएंगे कि नहीं मुझे चुप रहना, तो बाबा मदद करेगा। ये गलत बोल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं, लेकिन मुझे सही बोलना है या चुप रहना है। आप ये संकल्प करेंगे, ये हिम्मत करेंगे, ये हिम्मत का संकल्प करेंगे तो मदद जरूर मिलेगी। तो इसलिए मददगार के साथ कुछ हिम्मतवान भी बनो। तो बाबा कहता है कि सर्विस करते हो लेकिन हिम्मतवान बनो, कि मुझे बनना ही है। छोटी छोटी बातों में हिम्मती नहीं बनना, है ना। कहाँ धैर्य खो बैठे, कहाँ धीरज खो बैठे, कहाँ सहन शक्ति खो बैठे। तो बाबा कहता है ये छोटी छोटी बातों में हिम्मतहीन नहीं बन, हिम्मतवान बन। फिर आप सभी को जो इच्छा है वो पूर्ण होगी, क्योंकि बाबा मदद करेगा। तो अभी हिम्मत की आवश्यकता, करेज चाहिए। फर्स्ट स्टेप ऑफ करेज उठाओ, हैव अ करेज टू इमर्ज द डिवाइन संस्कार। ये जरूरी, इसके लिए करेज चाहिए। इस हिम्मत इक्वल टू हैव पेशेंस। हाँ, तो पेशेंस तो है ही, देखो, क्योंकि पेशेंस जो है वो एक डिवाइन क्वालिटी है ना। तो वो डिवाइन क्वालिटी को इमर्ज करना वो भी हिम्मत है। हैविंग पेशेंस, धीरजता, धैर्यता, सहनशीलता, है ना, ये सब पेशेंस को कहते हैं। तो वो भी एक डिवाइन क्वालिटी है। उसके लिए भी करेज चाहिए। देखो, पेशेंस के लिए सबसे ज्यादा करेज चाहिए कि भी पेशेंस। तो हिम्मत कैसे आएगी, बाबा कहता है हर समय, हर कदम पर, हर संकल्प में बलिहार होने से। तो आपका क्वेश्चन का आंसर बाबा ने दे दिया, क्या दिया, कि ये जो करेज है ये कैसे आएगी। बाबा कहते हैं बलिहार होने से। हर समय, हर कदम, हर संकल्प में बलिहार होना। बलिहार होना क्या, लेट गो, मेरा कुछ नहीं, क्योंकि मेरापन जो है वो ही हमारे को गलत संकल्प, गलत कदम और गलत कर्म करवाता। मुझको ऐसा कहा, मेरे से ऐसे बात करी, मुझसे ये शब्द बोले। तो बाबा कहता है ये बलिहार हो जा, लेट इट गो। बलिहार होता है उसमें हिम्मत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अपने पर नहीं लिया। जब अपने पर नहीं लेते हैं तो हिम्मत आ जाती है। तो जितना जितना अपने को बलिहार बनाएंगे उतना ही गले के हार में नजदीक आएंगे। पूरा समर्पण बाबा को। हाँ प्रीति बहन, इसको कहा जाता बलिहार, कि मेरा कुछ नहीं। बलिहार अर्थात समर्पित। तो इसमें सूक्ष्म में ये देखना है कि when somebody is saying something, जो ख्याति बहन आपने कहा पेशेंस, पेशेंस चाहिए होती है कि कोई कुछ कर रहा है एंड यू आर स्टिल बीइंग पेशेंट। लेकिन वो गुण जो है वो इमर्ज तब होगा जब आप उसकी जो कर्म है, बोल है, या कोई भी भाषा है, उसको आप
अपने पर नहीं ले, मुझे कहा, क्योंकि जब ये मुझे आ जाता है इसका मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस है कि हाउ कैन ही और शी से दिस टू मी और दैट टू मी, हाउ कैन ही डू दिस और दैट, कि कैसे गलत कर रहा है। कि कोई कर्म भी कुछ ऊपर नीचे करता है तो आपको लगता है कि ये गलत कर्म कर रहा है आपके हिसाब से। तो बलिहार होना है कि मेरा मैंपन खत्म हो गया। जब आप इसको हटा देते हो तो आप में वो पेशेंस आ जाती है। क्यों? क्योंकि आप डिटैच हो गए हो इस रोल से, कि द रोल दैट यू आर प्लेइंग एज अ वाइफ, आप एज अ मदर, आप उस रोल से डिटैच हो गए, एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, उस रोल से डिटैच हो जाओ एंड लुक एट योर सेल्फ एज अ सोल। दिस इज व्हाट अ बलिहार जाना, कि यू हैव डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द रोल, क्योंकि रोल में रहेंगे तो डिटैच नहीं हो पाएंगे। क्योंकि उस आत्मा ने जो कर रहा है उस रोल को वो लग रहा है कि नहीं, दिस शुडंट हैव बीन डन। तो आपको बलिहार जाओगे उसमें हिम्मत ज्यादा होती है, क्योंकि जब आप ये करेंगे तो ही आप डिवाइन क्वालिटीज को इमर्ज कर कर देन यू प्ले थ्रू दैट रोल, जो हमने लास्ट सैटरडे को बात करी कि डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द रोल, डिवाइन क्वालिटीज है, पेशेंस है, एंड देन प्ले द रोल विद दैट क्वालिटी। तो अब आप रोल और सोल को अलग अलग देख रहे हो एंड यू आर प्लेइंग द रोल विद दैट डिवाइन क्वालिटी। तो मुझे पेशेंस रखनी है। तुरंत जब भी कोई बात होती है एक कोई ना कोई डिवाइन क्वालिटी याद करो, इमर्ज करो, जो उस समय उसकी जरूरत है इन दैट सिचुएशन, है ना। तो उस क्वालिटी को इमर्ज करो, उसको संकल्प में लाओ एंड देन गिव योर सेल्फ a thought that now I have to play the role with that quality। ये होता है कि आप देह में रहते भी देह से अलग पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो अगर बाबा कहता है बलिहार बनकर के ही कर्म करेंगे तो दूसरों को भी बलिहार बनाएंगे, क्योंकि जब आपका मैं मेरापन खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ क्या है, स्वार्थ, स्वार्थ की दुनिया है। एवरीबडी इज डूइंग फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट। तो बाबा कहता है स्वार्थ क्या है, स्वार्थ को छोड़ना है। स्वार्थ क्या? अर्थात इस अर्थ को स्वाहा करना। अर्थ क्या है ख्याति बहन? हाँ जी। भाई जी जो आप कह रहे हो ना वो एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है, बट व्हाट हैपेंस कि आई स्वार्थ तो है, मैंने ये भी नोटिस करा है। एंड बिकॉज वी आर एक्चुअली, हमारा जो पूरा डिस्टरबेंस है वो टोटली बिकॉज हमारी खुद का स्वार्थ की वजह से ही है। लेकिन कई बार जैसे हम सोचते हैं ना कि बाबा कहते हैं कि आपको गाइड अच्छे से रखना, गाइडेंस भी करते जाना है। तो जो इस लाइन से इतना क्लैरिटी तो आ गई कि हमें पहले अपना सेल्फिश डिजायर जो उस आत्मा से हम कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसको तो हम छोड़ सकते हैं, है ना। बट देन कामना और सामना, है ना। हाँ, but कहिए। when we feel कि if we are in a position to give that soul some guidance, if the soul is going in a wrong way, अगर वो कहीं और जा रहा है, भटक रहा है, और हमारी ड्यूटी बन जाए उधर कहने की, और हम देखते जा रहे हैं कि वो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, एंड देन उसको स्टॉप करना, उस तरह के थॉट्स आए कि जहाँ पे हम कहते हैं ना, बाबा कहते हैं बलिहार जाओ, उसको कंटिन्यू करना एक चैलेंज बन जाता है। बिकॉज हम देखते हैं वो सोल और कर रही है, हम और क्या, ज्यादातर आत्मा यही कहती है, एज अ मदर का रोल मैं कह रही हूँ, कि वो कहते हैं अगर हम अपने बच्चों को नहीं देखते, उस चीज पे गाइड करते, वो हमें
मानते तो नहीं है, बट इफ दे कंटिन्यू डूइंग दैट सेम थिंग जो उसका गलत है, उस पर संकल्प आते हैं. So is it that we should नो ignore that नो thoughts? नो नो नो, यू डोंट हैव टू इग्नोर. यहाँ पर देखो, हर चीज को, तभी बाबा कहता है चीज को समझना है. तो आप ये देखें इससे एग्जाम्पल से, इट डजंट मीन कि आप करेक्शन नहीं दे रहे हैं. आप बाबा और मम्मा को देखें. बाबा, जब कोई आत्मा बाबा के पास आती थी तो बाबा ये थोड़ा ना कहता था अच्छा कुछ गलत कर रहा है देन आई शुडंट से एनीथिंग. तुरंत करेक्शन मिलती थी सबको. मम्मा तुरंत करेक्ट करती थी. कचहरी लगाती थी मम्मा रात को, दैट सब बताओ कि किसने कुछ गलत किया. फिर दूसरा क्वेश्चन मम्मा पूछती थी, सब कहते थे नहीं हमने आज कुछ गलत नहीं किया. सेकंड क्वेश्चन मम्मा का होता था, किसी ने किसी और को गलत करते हुए देखा. तब कुछ हाथ उठने शुरू हो जाते थे, हाँ मम्मा मैंने देखा कि वो आत्मा ऐसे कर रही थी. तो मम्मा उसको अलग से लाकर करेक्शन करती थी कि ऐसे करना. बाबा करेक्शन करता था. बाबा हमको भी क्या करता है, इवन दो बाबा इज अ सुप्रीम सोल, लेकिन आप देखें ही इज कीप करेक्टिंग अस फ्रॉम पास्ट 85 years. तो हमको इग्नोर नहीं करना है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हैविंग अ पेशेंस और बीइंग इग्नोरेंट, है ना. तो बच्चे हो या कोई फ्रेंड हो या अपने ही घर वाले हो, यू हैव टू, अगर कुछ बात गलत चल रही है या फिर कोई कुछ गलत कर रहा है, इट्स योर ड्यूटी टू गिव अ करेक्शन टू दैट सोल, राइट. वो इम्पोर्टेंट है एज अ पेरेंट ऑल्सो, है ना, एज अ मदर, एज अ वाइफ ऑल्सो, कि करेक्शन देना. लेकिन बाबा कहाँ पर हमें रोकता है कि जब आपने करेक्शन दी और उसके बाद आप उसमें आगे कि मेरी बात मानो. लाइक यू हैव टू टेक इट एज इज कि तुम इसको करो. जहां हम, जिसको बाबा कहता है बालक और मालिक, एज अ मालिक बनकर आप करेक्शन दो, बट देन लीव इट. अब उसके ऊपर संकल्प न चलाओ कि उस आत्मा ने उस बात को माना या नहीं माना. तो उस थॉट से अपने आप को अलग करना है कि सो दैट यू डोंट गेट एंटेंगल्ड इनटू दैट एनर्जी ऑफ नेगेटिविटी कि उसने माना कि नहीं माना, क्योंकि फिर आप बाबा से कनेक्ट नहीं कर पाते हो. सो द पॉइंट इज कि आपको करेक्शन देनी है, आपने बताना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन करेक्शन देने के बाद निसंकल्प हो जाना. अर्थात माना कि नहीं माना, चला कि नहीं माना, उस बात से आपको अलग करना. लेकिन फिर आप देख रहे हैं कि दैट सोल इज स्टिल डूइंग द रॉन्ग थिंग, लेकिन आपको करेक्शन देना है, देते रहना है. लेकिन ये नहीं करना है कि आप उस करेक्शन का उस अपने को संकल्प में चलाएं. कि जैसे मम्मा बाबा करते थे, बात बताते थे लेकिन ये नहीं कि उसके पीछे पड़ गए, है ना. तो यहाँ पर हमें अपने आप को बैलेंस बनाना, दैट वी हैव टू गिव अ करेक्शन. पेशेंस जो बाबा कहता है, वो पेशेंस उस चीज में होती है कि आप किसी चीज को, कोई आत्मा पूरे परवश है और आप उसको टॉलरेट कर रहे हैं, लेट्स जस्ट से दैट, लाइक सहन कर रहे हैं कुछ चीज को, right? लेकिन ये है, दो चीजें हैं, या आप सहन करते हैं या आप विकर्म करते हैं, दैट यू डू समथिंग रॉन्ग. बाबा सहन का वर्च्यू या पेशेंस का वर्च्यू तब इमर्ज करने को कहता है, सो दैट यू डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग. बट if you can keep the virtue of sweetness and still, जिसको बाबा कहता है कि still tell that other soul what is right or wrong, then it's not entangling with that soul. और उसके बाद निसंकल्प हो जाना. Like you don't keep in that कि माइंड, अरे मैंने कहा था और उसने मानी होगी कि नहीं मानी होगी. तो वहां पर अपनी एनर्जी को एंटेंगल मत करो, ब्लॉक मत करो.
भाई जी एक और था कि जैसे आजकल जो मतलब इट्स नॉट पर्सनली नहीं बट मैंने जनरली जैसे पेरेंट्स बात करते हैं वो कहते हैं जैसे अब जो जनरेशन का जो हायर एज में जो टीनेज के बाद की एज उसमें दे डोंट लाइक टू लिसन आई मीन वो एडवाइजेस नहीं लेना चाहते ना कोई सुनना चाहते सो इन दैट केस तो आप सिर्फ संकल्पों से बात कर सकते हो क्योंकि वहां पे वो डिस्टेंस बढ़ रहा है बिकॉज व्हेन वी स्पीक दैट डिस्टेंस इज ग्रोइंग वेरी बैडली and now is time has come like we see that there's no communication between the relation. तो देखो, तो ये इसीलिए हो जाता है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, क्योंकि ये स्टार्ट से नहीं हुआ, ये बढ़ना शुरू हुआ, है ना। एंड व्हाट हैपेंड इज we at some point we stopped listening to our kids Hmm. and we start telling them what we want. Hmm. जब ये मोड शुरू हो गया तो किड्स जो हैं हमारे से डिस्टेंस शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये फिर किड्स क्या कहते हैं, that that my parents don't even listen what I want because we stopped listening to them. एक सेकंड में रोक देते हैं। बच्चा कहता है मुझे आज आई एप्पल वॉच चाहिए, we stopped them there at then. नहीं मिलेगी, ये है वो है महंगी है, कुछ भी चाहते हो, whatever we say 100 things and stop him. We didn't listen to him and talk to him. क्यों चाहिए, क्या है, what is the need, is this a need, is this a want. At least we didn't get into the conversation with our kid. तो बच्चे जो हैं अब बाहर conversation ढूंढ रहे हैं, who can they have a conversation with, because they think they cannot have a conversation with their parents because their parents are becoming judgmental on them and they don't listen to them पूरा. तो हमें अपने बच्चों को उस कॉन्वर्सेशन उसमें लेकर आना, मोड बॉसी एटीट्यूड हो जाता है थोड़ा वापस सा. लेकर आना है। नहीं तो ये वापस उनको कॉन्वर्सेशन मोड में लेकर आना है। तो उसके Hmm. लिए बहुत जरूरी है, हाउ कैन वी गेट इनटू द कॉन्वर्सेशन मोड। तो उसके लिए जो युक्ति बाबा कहता है, जो अभी हमने भी पढ़ी, अपने लिए भी पढ़ी, कि हम उसको उस रोल में देखते हैं कि ही इज माई किड एंड वी टुक हिम or her for granted as they are my kids, so they have to listen to us or whatever, right? So let's separate this soul from a role और उनके साथ हमारे को conversation जो है उसको बनाने की कोशिश करनी है। अब हमें वापस उसको लेकर आना है। Whenever our kid is saying something, you start listening to him. Ask the questions that he wants or she wants to tell you. Hmm. And within that question, उनकी want और need, क्योंकि want तो बहुत सारी हैं। I want to be a king of the world. Need क्या है? उनसे ही उनका आंसर आप निकलवा सकते हो और उनको बता सकते हो कि इट इज राइट और रॉन्ग। लेकिन हम कॉन्वर्सेशन के बिना अपना डिसीजन सुनाने लग गए तो किड्स Hmm. अलग हो गए। Yes, true. Yes, very तो true. लेकिन ये लाने के लिए एक दिन नहीं, हमारे को इट इज एन एफर्ट नाउ, इट टुक अ व्हाइल for our kids to not to have a conversation. Now it's gonna take a while for them to have a conversation. तो वो पेशेंस हमें चाहिए, लेकिन start talking to them Hmm. when they come home. उनसे बात करना शुरू करो, rather than telling them. Start listening to them, where how your kid is growing himself, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या समझता है, क्या नहीं समझता है। नॉट इन दैट लैंग्वेज, बट नॉट आस्किंग हिम क्वेश्चन, बट आस्किंग हिम अबाउट व्हाट ही इज, कि कैसा चल रहा है, इन अ वे दैट यू आर टॉकिंग टू समबडी एज अ फ्रेंड, नॉट एज योर किड। Hmm. तो वो कॉन्वर्सेशन मोड में पहले उनको लेकर आओ,
फिर वो आपकी बात सुनना शुरू करेंगे, और जब शुरू करेंगे तब बात में मानना शुरू करेंगे। राइट। तो हम ये डिस्टेंस बन गया है क्योंकि हमने बनाया है, क्योंकि हम एनफोर्स करना शुरू कर गया। हमारा जो ग्रो अप था हम लोगों का वो अलग था। हम लोग अपने पेरेंट्स की बात तुरंत मान लेते थे क्योंकि बाहर का इन्फ्लुएंस हमारे में इतना नहीं था। हम घरों में रहा करते थे, स्कूल में जाते थे, घर में आते थे, बस आस पड़ोसी के 4 बच्चों के साथ खेलते थे, घर में रहते थे। वी डिडंट हैव टू मच आउटसाइड इन्फ्लुएंस, है ना। इनफैक्ट हमारी भी पेरेंट्स के साथ इतनी बातचीत नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज के किड्स को चाहिए। क्यों क्यों चाहिए कॉन्वर्सेशन आज? क्योंकि आज कल बाहर की कॉन्वर्सेशंस बहुत हैं, इसलिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये वो 100 तरीके की चीजें हैं। एवरीवेयर दे आर ट्राइंग टू हैव अ कॉन्वर्सेशन। पहले मोड ही नहीं होता था तो हमारे को होता ही नहीं था कि हमें पेरेंट्स से कॉन्वर्सेशन करनी है। ये चाहिए हम बोल देते थे, अगर मिलना होता था मिल जाता था, नहीं मिलना होता था नहीं मिलता, एंड वी वर ओके विद एवरीथिंग। मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, चल रहे थे। बट टुडेज किड आर नॉट लाइक दैट। तो वी हैव टू ब्रिंग दैट बैक, है ना। तो जब भी बच्चों के साथ बैठते हैं एक कॉन्वर्सेशन मोड में बैठो वर्सेस टेलिंग देम और एज अ डिसीजन मोड। कहीं आपको अपने आप को स्टॉप करना शुरू करो, एंड देन व्हेन यू थिंक देयर इज अ टाइम देन यू कैन स्टार्ट, और even they can ask you what will you do and how what you should, what I should do, and then you can tell them. Yeah. Very nice. Thank you so much, Bhaiji. It was quite relieving and got my answers. Okay, ठीक। तो बाबा क्या कहता, तो बलिहार बन के ही कर्म करेंगे तो दूसरों को भी बलिहार बनाएंगे। तो जिसको वारिस कहा जाता है, अभी प्रजा बहुत बनती, वारिस कम बन। जितना बहुत बनाएंगे उतना ही नजदीक आएंगे। तो बाबा कहता है वारिस बनाओ। तो जब आप इस शुरू से आप अगर मुरली को रिवाइज करें तो बाबा ने सबसे पहले कहा किसके लिए बुलाया, बल, कौन सा बल, किस बात की निर्बलता महसूस करते हो। फिर बाबा कहता है पॉलिश करनी है, जेवर तैयार हो गए, अर्थात वी आर रेडी टू बिकम बाबास चाइल्ड, लेकिन पॉलिश नहीं हुआ है। तो पॉलिश बाबा कहता है अव्यक्त स्थिति को, क्योंकि वो पॉलिश आप में वो चमक लाएगी जो आकर्षित करेगी और आत्माओं को, और आप वो चमकीले जेवर, पॉलिश्ड जेवर सतयुग में बनेंगे। लेकिन उसके लिए बाबा कहता है पहले पार्ट की पॉलिश करनी है, जो बाबा ने हमें बताया कि सी योर सेल्फ एज सोल एंड अदर एज सोल। उसमें सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, खुशी या रहम। फिर बाबा हमको कहता है कि जीरो बनो। जब तक जीरो नहीं बनेंगे हीरो नहीं बनेंगे, तो जीरो बनना है ना। तो इस मुरली को बाबा हमको अव्यक्त बनाने हैं। ठीक है, हाँ जी प्रीति बहन। ओम शांति भाई जी। भाई जी अभी कुछ दिन पहले साकार मुरली में ना बात आई थी विकारों का बंधन और कर्म बंधन। 2 तो बंधन आए थे उसमें लास्ट टू लास्ट हाँ जी वीक। हाँ जी जस्ट अभी 7 to 8 days बैक ना। तो उसमें मतलब ये है मेरा क्वेश्चन कि कर्म बंधन को छोड़ के हम विकार को समाप्त कर पाएंगे या विकारों को खत्म करके कर्म बंधन से छूट पाएंगे। दोनों मतलब हैं। बेसिकली नहीं, इस पर बाबा ने मेरा कहा था चिंतन। 2 तरह के बंधन है, विकारों का बंधन है और कर्म का बंधन है, हम्म राइट। हम्म तो विकारों का बंधन है जो सेल्फ है, विद इन योर हम्म सेल्फ, राइट। कि मेरे अंदर 5 विकारों का बंधन जो इफ यू टेक योर सेल्फ अवे फ्रॉम एवरीथिंग टुडे, है ना, यू आर स्टिल अंडर द अंडर द बॉन्डेज ऑफ द वाइसेस। लेकिन जो कर्म बंधन है वो अन्य आत्माओं के साथ, ये है सेपरेशन दोनों। हम आज किस आत्माओं से संबंध, संपर्क, रिश्ते में हैं वो हमारे कर्म बंधन है, जिनके साथ हमारा
कर्मिक अकाउंट बना हुआ, वो अलग है। समझे इस बात को? विकारों हाँ का जी। बंधन यू एज अ सोल, सिर्फ हमारा है एज अ सोल अलग से, लेकिन कर्मिक बंधन हमारा दूसरों के साथ। वन इज विद योर सेल्फ एंड कर्म बंधन इज विद अदर सोल्स। आपका अपने साथ कर्म बंधन नहीं होता, कर्म बंधन होता है दूसरों के साथ। जी जी। तो आपको दोनों करना है, कार्मिक अकाउंट सेटल करने हैं और आपको अपने को निर्विकारी बनाना है ना। दैट यू हैव तो टू बी। प्लान और अटेंशन दोनों पे चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले एक पे ज्यादा ना अटेंशन ना दिया ना ना, तो। दोनों है ना। क्योंकि हमें निर्विकारी, देखो अपने को, आप साधु को देखेंगे, संत सन्यासी जो होते हैं, राइट, वो पवित्र रहते हैं, तो उन्होंने एक बंधन तो छोड़ा विकार का, लेकिन वो बाकी बंधनों में फंसे हुए हैं, बाकी विकारों के बंधन में, क्रोध है, लोभ है, ये सब चल रहा है उनका, है ना। तो बाबा कहता है आपको दोनों से करना है, आपको निर्विकारी भी बनना है और आपको कार्मिक अकाउंट चुत्तू भी करने हैं। ये दोनों अलग चीजें हैं, है ना। क्योंकि हम सेटल, कार्मिक अकाउंट सेटल कैसे करते हैं? थ्रू अवर डिवाइन संस्कार, श्रेष्ठ कर्मों से, है ना। और आप निर्विकारी कैसे बने, है ना, जब आप अपने आप को प्यूरिफाई करेंगे, राइट, कि आप हर वाइसिस से अलग हो गए। इसलिए बाबा ने लास्ट टू लास्ट वीक की मुरली में थी ये, 5 या 6 तारीख की मुरली में था कि दोनों तरह के बंधन, 3 या 4 तारीख की मुरली में, तो ये दोनों बंधन है, इन दोनों से हट, है ना। हाँ जी। एंड वन मोर क्वेश्चन भाई जी, एक होता है प्रारब्ध एंड अदर वन इज प्रालब्ध, so what is the difference between two? Prarabdha, are both same or is there any difference between them? मेरे समझ में तो दोनों सेम है, लेकिन मुझे प्रारब्ध, मुझे देखना है कि कहाँ पर उसको यूज किया गया। कोई मुरली आप हो तो मुझे बता, दिखाना। मैंने भी पढ़ा है कई बार शब्द यहाँ पर ऐसे होते हैं, तो प्रारब्ध ही कहा जाता है, जी जी, लेकिन कहाँ प्रारब्ध जाता है, बट समटाइम मुरलीज में प्रारब्ध भी आता है, तो मुझे अच्छा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि बोथ आर सेम, और मतलब समझ में नहीं आया तो इसलिए पूछा। अच्छा क्वेश्चन है। आप मुझे एक मुरली भेजना जहाँ प्रारब्ध यूज हुआ है, क्योंकि श्योर उस श्योर। मुरली के कॉन्टेक्स्ट में ही वो समझ में आ जाएगा, जी जी। है ना? ठीक, अच्छा, तो ठीक है। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। ओम शांति।